स्टडी इन लाइफ इन जर्मनी के एक और एपिसोड के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आइल्स की प्रिपरेशन किस तरह से की जाए। तो हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे कि आइल्स की प्रिपरेशन में आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले ऑब्वियसली आपको वक्त की ज़रूरत होती है। तो जो एक प्रॉपर टाइम बताया जाता है आइल्स को प्रिपेयर करने का, अगर तो आप ये देख रहे हैं कि आपको अंग्रेजी ज़ुबान पे महारत अगर नहीं है और आप रखना चाह रहे हैं, तो फिर उसके लिए एक अप्रोप्रिएट टाइम जो बताया जाता है वो होता है तकरीबन 3 से 4 मंथ्स, क्योंकि कहा जाता है कि 4 मंथ बाद आप वैसे भी जो फर्स्ट मंथ में आपने पढ़ा था वो भूलना स्टार्ट हो जाता है। तो बेहतर है ये 4 मंथ्स उनके लिए है जो कि इंग्लिश इनकी थोड़ी बहुत वीक है, जो खुद मानते हैं कि हमारी इंग्लिश वीक है, ठीक है ना। और अगर जिनकी नहीं है, लाइक उसामा, इन्होंने शायद एक भी दिन नहीं लगाया था, मैंने एक वीक लगाया था। बातें नहीं करें। एनीवेज, तो ये आपका एक तरह का टाइम पीरियड होता है, तो डिपेंड करता है, वेरी करता है आपके अपने ऊपर। अच्छा, इसके अलावा जो है वो अब आ जाते हैं थोड़ा मटेरियल पे कि आइल्स प्रिपरेशन के लिए आपके पास मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। तो अलवीना, तो करना आपने क्या है कि पहले आपने डिसाइड कर लिया है कि आपने ब्रिटिश काउंसिल से देना है या फिर AEO से देना है। आप जहाँ से भी दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टेस्ट दोनों का सेम ही आता है, लाइक ऑलमोस्ट सेम ही आता है। तो करना आपने क्या है कि हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि जो कैम्ब्रिज की जो बुक्स होती हैं, आपको किसी भी सेंटर ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। सो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर मनी, वो किसी अच्छे काम में लगाएं। तो आपने करना क्या है कि आप कैम्ब्रिज की जो होती हैं बुक्स होती हैं उसमें देखें, बिकॉज इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यू शुड नो कि आपका जो टेस्ट है वो किस तरह का आएगा। लिसनिंग होगी तो लिसनिंग वाला किस तरह का आएगा, रीडिंग है तो वो कॉम्प्रिहेंशन होता है किस तरह का आएगा, और स्पीकिंग में आपको क्या बोलना होता है, क्या चीज़ें बोलनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। एंड आई थिंक इन बुक्स में सैम्पल एग्जाम्स ही होते हैं जिस तरह का फिर आपका फाइनल एग्जाम आता है। और एक बार अगर आप ये बुक्स देख लो तो उसके बाद आप लोग को ये सजेस्ट करूँगी कि आप जाएं AEO की वेबसाइट पे जाएं। जाने के बाद उनकी वेबसाइट पे सैम्पल पेपर्स होते हैं, तो आप सुकून से बैठें, लाइक कोशिश करें आपके आसपास कोई ना हो, आप हैंड फ्री रखें, लिसनिंग एक्सरसाइजेस सॉल्व करें, उनके रीडिंग एक्सरसाइजेस सॉल्व करें, और उनका क्या कहते हैं राइटिंग एक्सरसाइजेस होते हैं वो आप सॉल्व करें। स्पीकिंग अपने किसी दोस्त के साथ, टीचर के साथ, जिसके साथ आप समझते हैं, जिसको अच्छी इंग्लिश आती है और जो आपके साथ फ्रेंडली हो, उसके साथ बात करें। और स्पीकिंग के लिए मैं आपको थोड़े से टिप्स दे दूंगी, बिकॉज यूट्यूब से मैंने कुछ किए थे टिप्स वाइज, तो बिकॉज मेरे हाईएस्ट उसी में आए थे, सो आई नो कि उसको आपने, अगर आपको अच्छी नहीं भी आती है तो आपने उसको ऐसे हैंडल करना है। बट उससे पहले उसके बाद आपका जो है वो रिजल्ट अनाउंस हो जाता है अराउंड इन 14 डेज़। तो आपको 14 डेज़ का इंतज़ार करना होता है। अगर आप शॉर्ट हैं ऑन टाइम एडमिशन्स के लिए, तो पहले प्लान करें अपना आइल्स कि आपके पास वो 14 दिन का आपको एक टाइम देना है कि जब तक आपका रिजल्ट अनाउंस नहीं होगा, क्योंकि सम यूनिवर्सिटीज़ डू रिक्वायर, कुछ यूनिवर्सिटीज़ रिक्वायर करती हैं आपका जो है वो आइल्स आप यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए। और एम्बेसी तो डेफिनेटली आपसे मांगेगी। एम्बेसी की आप याद रखें, एम्बेसी काउंसलेट, जर्मन एम्बेसी काउंसलेट की रिक्वायरमेंट है 6.0 आइल्स। तो ये मिनिमम है, इससे ऊपर पर आप कितना भी लेके आएँ फ़ायदा ही आपको। एक और चीज़ भी ये है कि अगर आपने आइल्स नहीं दिया हुआ है और एडमिशन की डेट आ रही है, तो आप ये भी कर सकते हो कि आप अपनी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी लेटर आप यूनिवर्सिटी से निकलवा सकते हो। तो आपके पास ये आइल्स तो आपको चाहिए, लेकिन ये आपके क्या कहते हैं वीज़ा के लिए चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ को भी चाहिए होता है, बट जस्ट इन केस अगर आपने टेस्ट आपका लेट है और एडमिशन की डेट जा रही है, तो आप यूनिवर्सिटी से वो लेटर निकलवा सकते हो। रिजल्ट भी डिले हो जाता है, 14 डेज हम कह रहे हैं, कभी कभी हो जाता है, रिजल्ट डिले हो जाता है। तो आप वो अपलोड कर दें, और इसका जो सर्टिफिकेट है आप बाद में भी इनको ईमेल के थ्रू आप इनको भेज सकते हो, उसका मसला नहीं होता। सो स्पीकिंग के हवाले से मैं कुछ टिप्स आपको ये दूंगी कि स्पीकिंग में जो फर्स्ट चीज़ जो आपका जो होता है, आपका जो एग्जामिनर या जो भी है जिससे आप बात करोगे, वो ये चीज़ देखता है कि आपके वर्ड्स की रिपीटिशन आप कितनी कर रहे हो। कोशिश कीजिएगा जब आप बात कर रहे हो तो वर्ड्स की रिपीटिशन ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई बात कर रही हूँ, लाइक आई थिंक करके मैं कोई बात कर रही हूँ, तो कोशिश करें मैं अगला सेंटेंस जब बोलूँ तो मैं वो थोड़ा चेंज कर दूँ। लाइक वो ये देखता है कि मुझे कितने ज़्यादा वर्ड्स आते हैं, देन मैं अगले उसमें कैसे स्टार्ट करूँगी कि आई बिलीव, या फिर अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, या इन माई ओपिनियन, इस तरह से मैं स्टार्ट करूँगी। तो कोशिश करें वर्ड्स की रिपीटिशन ना हो, और जितने क्या कहते हैं नए वर्ड्स आप यूज़ कर सकें वो यूज़ करें। और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं लाइक कि जो वो क्या कहते हैं सामान को, फिलर, phrases या
फिलर वर्ड्स भी होते हैं, हाँ, कुछ होते हैं। आस जो होते हैं हाँ, आपके, कोशिश करें बिल्कुल भी नहीं करनी है। वो अवॉइड करें। हाँ, बेशक आप बहुत सिंपल इंग्लिश बोले लेकिन कॉन्फिडेंटली बोले, एक्सेंट झूठा बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका नेशनल एक्सेंट है आप उसी से चलाएं। जर्मनी में किसी के पास इतना कोई खास एक्सेंट नहीं होता, इंग्लिश का एक्सेंट नहीं है आपको, बाद में so आगे you don't have to worry। थोड़ी सी टेंशन दे दूं, बाद में आगे जर्मनी सीखनी पड़ेगी आपको, तो इंग्लिश सिर्फ यहाँ आने वो के तो लिए वैसे सीख भी रहे भूल हैं। जाओगे। हाँ। एनीवेज, सो उसके अलावा एक और चीज़ है कि आप यूट्यूब पे जाके कुछ स्पीकिंग के वीडियोस देखना। उनमें क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, लाइक यू नो गाढ़े गाढ़े वर्ड्स होते हैं। लाइक अगर कोई आपका जो एग्जामिनर है आपसे पूछता है कि आप खुद को लाइक डिफाइन करो, खुद के बारे में मुझे बताओ, तो उसमें आप कुछ अच्छे वर्ड्स चूज़ करके स्टार्ट करो। लाइक अगर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं बहुत फ्रेंडली हूँ और बहुत ये हूँ, तो मैं इस तरह से नहीं बोलूँगी कि आई एम वेरी फ्रेंडली या फिर ये बहुत सिंपल हो जाएगा। आई वुड रादर से कि आई एम सोशल बटरफ्लाई, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारी उसमें जाऊँ, गैदरिंग्स में जाऊँ। तो कुछ वर्ड्स होते हैं किसी भी सिचुएशन को डिफाइन करने के लिए। यूट्यूब पे जाना, जाके वहाँ पे स्पीकिंग के वीडियोस देखना है, वो खुद आपको ये सारे वर्ड्स बाकायदा नोट करवाएंगे। मैं अब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरा स्पीकिंग में 8 आया था, तो वो सब इसी की वजह से ही आया था। सो या आई गेस दैट्स एनफ। सही। बस फाइनल बात वीडियो कंक्लूड करते हुए ये करूँगा कि आपको जो है वो डिफरेंट और डॉक्यूमेंट्स पे हमने वीडियोस बनाई हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपको यूनिवर्सिटी के लिए चाहिए और जो डॉक्यूमेंट्स आपको वीज़ा के लिए चाहिए। तो डिफरेंट वीडियोस हैं, उनमें आप ये देखेंगे कि डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफरेंट अटेस्टेशंस रिक्वायर्ड होती हैं। आइल्स के लिए आपको कोई अटेस्टेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। सो जब आप अपनी कॉपीज़ भेजेंगे फ़ोटो कॉपीज़, तो आइल्स की फ़ोटो कॉपीज़ जो है वो अनअटेस्टेड ही होंगी। सो इट वोंट मैटर, ठीक है। तो आप जो है इसकी बिल्कुल बेफिक्र रहें, इसकी बिल्कुल परेशानी या टेंशन अपने सर पे ना लें। तो इसके लिए कोई अटेस्टेशन रिक्वायर्ड और इसकी वैलिडेशन 2 साल की होती है। सो अगर 2 साल पुरानी है तो कोशिश करके वापस दे दें। बिकॉज चांसेस आर कि शायद यूनिवर्सिटी मान जाए लेकिन आपकी एम्बेसी काउंसलेट ना माने। ये हुआ है, ये केसेस हैं जानने वालों के जिनके साथ हुआ है। तो बस यहाँ पे वीडियो जो है हम कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।